यार, आरू के फैंस को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो बोला वो आप समझ नहीं रहे हो। यहाँ पे अरुदीप की बात नहीं हो रही। आज अरुणिता की इस वाले वीडियो में बात होगी। कुछ लोगों को ये लगा कि मैं अरुणिता के अगेंस्ट बोला। मैं अरुणिता के अगेंस्ट नहीं नहीं हूँ। ना मैं अरुणिता के अगेंस्ट हूँ, ना कभी कभी पवनदीप के, ना अरुदीप के। बात ये है, मैं ये बोला कि एज कंपेयर टू ऑल ऑल पवनदीप को एक तरीके से इन लोगों ने, जो सोनी वालों ने, थोड़ा सा साइडलाइन करके रखा है। जब कोई डुएट भी गाना होता है, आप याद करो, पवनदीप को साथ नहीं मिलती है। और अगर साथ नहीं मिली है और फिर भी वो अच्छा गाने की कोशिश कर रहा है, तो जो इविल स्माइल ये नेहा और बाकी के लोग देते हैं अरू छोड़ के, तो उससे समझ में आता है ना कि कुछ तो है। आइसोलेट कर दिया है उसको, बाजू हट जा भाई तू, ये टाइप का मैं बोला। इसमें अरुणिता के अगेंस्ट मैं नहीं बोला। मैं क्या बोला, अरुणिता पे भी अन्याय हुआ है, इनजस्टिस, लेकिन वो नहीं हुआ है जो पवनदीप पे हुआ। बट हाँ, धक्का देना, ये टाइप की चीज़ें अन्याय ही है, इनजस्टिस ही है, मूर्खता है, ये होना नहीं चाहिए था। बट कुछ चीज़ों में अरू के पेरेंट्स का भी ये है ना कि भाई, अगर तुम्हें तुम्हारी लड़की को धक्का दिया गया है, चलो ठीक है, तुम अभी कुछ मत बोलो, शो के बाद तो पे लो। क्योंकि भाई देखो, शो के बाद पे लो यानी कि उससे कुछ उन लोगों से बात तो करो। उनका बिहेवियर, जब वो विलन लोगों का बिहेवियर अगर फिर भी चेंज नहीं हुआ है ना, तो क्योंकि जो कि नहीं हुआ ना, वो जो दो तीन कंटेस्टेंट्स जो इसको चिढ़ा रहे थे, धक्के दे रहे थे, क्या उन लोगों ने, क्या आपको उन लोगों में कुछ चेंजेस दिखे? नहीं दिखे। नहीं दिखे मतलब इन लोगों ने कुछ बात ही नहीं की उस बारे में। है, इसकी गलती नहीं है अरुणिता की अकेली। जो आप बोलते हो कि अरुणिता ने कुछ स्टैंड लेना चाहिए, भाई वो भी पवनदीप की तरह एक तरीके से कम बात करने वालों में से ही है। वो ऐसे ज़्यादा, उसको भी ज़्यादा ऐसा ये टाइप की चीज़ें नहीं पता है कि कोई अगर कुछ बात को समझो आप, कि वो भी एक सिंपल ही बैकग्राउंड से आई है यार। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अरुणिता के अगेंस्ट नहीं बोला। उसने भी, मैं क्या बोला, अरुदीप ने बहुत बुरा, ये SS3 का जो सफ़र है वो इनका इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इन लोगों को डायरेक्टली टारगेट किया गया। मैं अरुदीप की ही बात किया हूँ, मैं किसी एक की साइड नहीं लिया हूँ कि भाई पवनदीप की साइड लिया। वो जो टॉपिक था वो सिर्फ पवनदीप रिगार्डिंग था, ये टॉपिक सिर्फ अरुणिता रिगार्डिंग है। अरुणिता के भी साथ इन लोगों ने, अरे भाई, वो धक्का देना ही नहीं खाली, जब वो शांत बैठी है फिर भी बेवजह वो नेहा की बातें, मैं तो तुमको बेस्ट फ्रेंड ही मानती हूँ, मैं तो आजकल बेस्ट फ्रेंड्स चेंज हो गए हैं, मैं इसके साथ, मतलब वो जो एक चीप जोक्स थे, वो भी तो अरुणिता को नेहा ने बड़ा तंग किया है भाई। ये मत समझो कि नहीं किया है, जस्ट बिकॉज कि उसका परफॉर्मेंस थोड़ा खराब हो। तो भाई आप बात को समझो, मैंने उसकी साइड ली, इसकी साइड ली, ये गलत है यार। हम, तुम जानते हो मैं दिल से दोनों की साइड लेता हूँ। मुझे नहीं याद मैंने एक की साइड ली है सिर्फ, कभी भी। और मैं उल्टा दोनों की गलती भी दिखाया हो कि भाई तुमने ऑक्टोपस छोड़ा, और जहाँ पे गलती है वहाँ पे है। वो बहुत बेहतरीन, अरे उसका थंबनेल जाके देखो, ऑक्टोपस का, फुर्सत वही का था ना सॉन्ग, जाके एक बार देखो। ये चॉकलेट पाए हिमेश रेशमिया से 1000 गुना बेटर उसका। और उसका जो शूटिंग था, जिस तरीके से वो शूट किए गए थे सॉन्ग्स, इट्स लाइक यार फुल बॉलीवुड। और वो उसके पास, ऑक्टोपस के पास तगड़ा भाई बजट था, उनका सॉन्ग वॉन्ग में तगड़ा बजट यूज़ करते थे। तो गलत क्या है भाई कुछ सवाल करना? मैंने उनकी गलती भी बताई है, ऐसा नहीं कि नहीं, मतलब गलती नहीं है वो इनकी, उल्टे उनके स्टारडम को ही उन्होंने खेल लिया खुद के ही स्टारडम के साथ। मैं वो बोला यार, इनके अगेंस्ट क्यों बोलूँ मैं? किसी एक के भी अगेंस्ट क्यों बोलूँ? नहीं बोलूँगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ख्याल रखो दोस्तों अपना। और ये मत समझो यार कि एक के साइड हो। अरुणिता के भी साथ सोनी ने कोई बहुत अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दी है उसको। उसको भी, मतलब वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, बट जलील करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या साइली को धक्का मारा किसी ने? या फिर क्या दो तीन, क्या, चलो इससे पहले भी जितने भी शोज़ हुए होंगे, अरे ठीक है छोड़ दो सोनी, इससे पहले कभी आपने 10 साल पहले हो या 8-9 साल पहले, चलो ठीक है मान के चलो, आरुदीप थे ही नहीं उस टाइम पे स्टार, ये छोड़ दो, आरुदीप को भूल जाओ, ऐसा मान के चलो कि आरुदीप अभी इंडियन हो आइडल होना भी बाकी है। आरुदीप अभी तक देखे नहीं किसी ने, पता नहीं किसी को। अब आते हैं हम कुछ मामलों में। कुछ पुराने शोज़ भी तो थे जहाँ पे श्रेया घोषाल वगैरह भी थी। क्या उस टाइम पे कभी धक्का वक्का वाला एंगल होता था?
तो कुछ ज़्यादा तो हुआ है ना अरुणिता के साथ। आप ये नहीं क्लेम कर सकते हो कि अरुणिता को सब कुछ सेफ मिल गया इस बार, नहीं, उसके भी साथ गलत हुआ है। बात ये थी कि वो पवनदीप वाला वीडियो था और अरुणिता वाला ये वीडियो है। और समहाउ आप लोग जो कहते हो ना कि पवनदीप ने भी कोई रिएक्शन देना चाहिए था जब वो धक्का वाला एंगल, एक बात बोलूँ, वो अरुणिता के फैंस के रिएक्शन जो है ना, सॉरी, अरुणिता के पेरेंट्स के, वो इस टाइप के रहते हैं ना कभी कभी कि पवनदीप अगर गलती से साइड भी लेने जाए ना तो वो गुस्सा हो जाते हैं भाई, वो बंदा क्यों अपने आप पे मुसीबत मोल लेगा। एंड दूसरी बात ये भी है कि आप ये मत भूलो कि अरुणिता ने उस धक्के के बाद वो शी वॉज शॉक्ड, और उसके बाद पक्का कुछ ना कुछ तो भाई बाद में कैमरा ऑफ जब हुआ होगा, बाद में जब ये शो वगैरह ख़त्म हुआ होगा, बात तो हुई होगी भाई, क्योंकि वो बाद में उस टाइप से, एक्चुअली सच बोलूँ, वो बाद में कंफ्यूज रहने लगी उस शो में, डर लगने लगा उसको। सीधी बात है, SSS 4 में इन लोगों ने काम नहीं करना चाहिए, पर जो न्यूज़ मिली है कि वो कर रहे हैं, क्या करें, अब उनकी चॉइस है।